इस बार एनटीए ने कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी गाइडलाइंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है। इस बार एडमिट कार्ड 4 पेजेस का रिलीज किया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। एडमिट कार्ड में ऊपर की तरफ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नीचे की साइड आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़, जैसे ये संस्कृत का कार्ड है, इसकी डेट 24 तारीख की है और ये सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम की शिफ्ट है। आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 AM दिया हुआ है और आपका गेट क्लोज का टाइम 8:30 AM है। तो आपको 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में एंट्री करनी है। 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके नीचे आपका एग्ज़ाम का वेन्यू दिया हुआ होगा। अगर आप फिर सेकंड हाफ में देखें तो इसमें आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक अंडरटेकिंग दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा। तो आइए हम इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका इधर नाम दिया गया होगा और इधर आपका एड्रेस दिया गया होगा। डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, यानी कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि, फिर फर्स्ट पॉइंट में आपका है कि मैंने कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन पढ़ ली है और यूजीसी नेट की जो साइट है उस पर जो बुलेटिन इंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप इस वीडियो को लास्ट में देखें, लास्ट के जो 2 पेजेज में है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है, तो आपको उसे फॉलो करना है। इसमें सेकंड पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लास्ट 14 दिन में अगर इनमें से कुछ भी है तो आपको उस पर टिक करना है और अगर आपको नहीं है तो नहीं करना। जैसे कि आपका ए में है द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, यानी कि आपको इनमें से कोई फ्लू के सिम्टम्स थे क्या, जैसे फीवर, कफ, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम, गले में दर्द या फिर नाक बहना या फिर बॉडी पेन। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन पे टिक कर सकते हैं और अगर आपको इनके अलावा और कोई सिम्टम है तो आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बी पॉइंट में है कि आप किसी कंफर्म्ड केस ऑफ द कोविड-19, आप किसी भी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम की दायरे में 15 मिनट से अधिक नहीं रहे हो तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। सी आपका पॉइंट है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर द मैंडेटरी क्वारंटाइन, यानी कि मैं किसी भी कोविड-19 पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आया हूँ और मुझे क्वारंटीन में मैं नहीं हूँ, तो इसमें आपको टिक लगाना है। इसके अलावा डी में आपको ये बताना है कि अगर आपने पिछले 14 दिनों के बीच में किसी भी दूसरी सिटी या कंट्री में ट्रेवल किया है तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको सिटी का नाम लिखना है और आप वहाँ से जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उस सिटी में कब आए उसकी डेट के बारे में बताना है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा सिटीज़ में गए हो तो आपको सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी, ऐसे 4 सिटी का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है। इसमें लिखा गया है कि हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ और कम्युनिटी इज ओवर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि लोगों की हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देयरफॉर द सेंटर रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एंटर टू परमिसेस, यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार के कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर को ये राइट है कि वो आपको एंट्री लेने से डिनाई कर सकते हैं, यानी आपको एंट्री नहीं लेने देंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में है कि मैंने पेज 2 पर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट और पेज नंबर 3 और 4 पर लिखा हुआ कोविड-19 से रिलेटेड एडवाइजरी मैंने पढ़ ली है। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे कि पेज नंबर 2, 3 और 4 पर क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे खाली स्पेस है, वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। आपको वही फ़ोटो लगानी है जो आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई है। जैसे आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे ये जो फ़ोटो लगी हुई है ये वाली फ़ोटो ही आपको नीचे आपके जो यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे की इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगानी है और ये इम्प्रेशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपको ये सब अपने घर से ही करके लेके जाना है। पहले आपको लेफ्ट थंब आपका एग्जामिनेशन सेंटर में लगाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सब आपको पहले ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाना है और इसके नीचे आपका कैंडिडेट सिग्नेचर का ऑप्शन है, लेकिन नीचे एक नोटिस लिखा हुआ है टू अबोव अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर
एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज़ टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। यानी कि आपको ऊपर की सारी अंडरटेकिंग भरनी है सिवाय कैंडिडेट के सिग्नेचर के। यानी कि आपको कैंडिडेट सिग्नेचर ब्लैंक छोड़ना है, आपको ये नहीं करना, या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने ही करना पड़ेगा। तो आपको मेनली क्या क्या ध्यान रखना है, आपको वही फ़ोटो लगानी है जो आपके एडमिट कार्ड में ऊपर बनी हुई है, बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन लगाना है, और यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाने हैं। और उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर आपको घर से नहीं करके लेके जाना, या आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट पेज में बस इतना ही है। अब हम सेकंड पेज को देखते हैं। सेकंड पेज के सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में आपका दे रखा है कि आपको रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम से पहले ही पहुंचना है। गेट क्लोज होने के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप 8:30 से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर पहुंच जाएं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में यही दिया हुआ है कि आपको इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 बाहर भेजा जाएगा, तो आप अपनी सीट पर बैठे रहें जब तक आपको इन्विजिलेटर नहीं बोलता। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में है कि आपको कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी जो कि एडमिट कार्ड के साथ दी हुई है वो पढ़ना ज़रूरी है। वो अभी हम थर्ड पेज में देखेंगे। इसके बाद सिक्स पॉइंट में है कि आपको चारों पेज डाउनलोड करने हैं। फर्स्ट में आपका सेंटर का डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेकंड में आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और थर्ड और फोर्थ में आपके लिए एडवाइजरी है कोविड-19 से रिलेटेड। तो आपको चारों पेज डाउनलोड करना ज़रूरी है। सेवन्थ में दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल, यानी कि एडमिट कार्ड आपकी एलिजिबिलिटी को दिखाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 8 पॉइंट में दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर में एक दिन पहले जाके देख लें। यह आपको पहले भी बोला जाता था कि आप एक दिन पहले जाके एग्जामिनेशन सेंटर देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम वाले दिन किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। इसके बाद 9 पॉइंट बोलता है कि अगर आपका रिलीजन या कस्टम आपको कोई स्पेसिफिक कपड़े या फिर और कोई चीज़ पहनने की इजाज़त देता है, जैसे कि आप एक मोमडन स्टूडेंट और आपको बुर्का पहनना है, तो आप सेंटर में जल्दी पहुंच जाएं, जिससे आपकी चेकिंग जल्दी से हो जाए और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद 10th पॉइंट में दिया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट विदाउट एडमिट वैलिड आईडी प्रूफ और प्रॉपर फिस्किंग के बिना अलाउ नहीं होगा। फ्रिस्किंग यानी कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं आपके सर पर एक मीटर के थ्रू, वो आपका होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल होगी तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। इसके बाद आपका 11th पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइजरी टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि कैंडिडेट्स को सिर्फ ये फॉलोइंग आइटम्स ही ले जाना अलाउ है। फर्स्ट, आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेज पे सेल्फ डिक्लेरेशन और एडमिट कार्ड था वो आप ले जा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन भरा हुआ होना चाहिए और उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, और इसका प्रिंट आउट आपको साफ A4 साइज पेपर पर करवाना है। इसके बाद आप एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन भी ले जा सकते हैं। हर बार आपको पेन एग्जामिनेशन सेंटर से प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते आपको पेन खुद ही लेके जाना है। इसके बाद आपको एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना है जो आपको अटेंडेंस सीट पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र भी ले जा सकते हैं जो 50 ml तक का ही होना चाहिए। इसके बाद आप एक पर्सनल वाटर बोतल भी ले जा सकते हैं। हर बार पानी भी आपको सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए आप खुद की बोतल खुद ले जा सकते हैं, जिससे किसी भी कॉन्टैक्ट में आने से आप बच सकें। इसके बाद 12th पॉइंट में दिया गया है कि कैंडिडेट्स को सेंटर में पहुंचने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पूरा भरना है, उसमें जो भी सिग्नेचर है वो करना है, अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है, और जो आपका लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 13 पॉइंट में दिया गया है कि आप इनमें से कोई सा भी ओरिजिनल एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन ले जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, 12th क्लास बोर्ड का एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया। इसके अलावा आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ लगी हो, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ये सब आप ले जा सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी आईडी या फ़ोटोकॉपीज जिसमें आपकी फ़ोटो अटेस्टेड हो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। और इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन से भी अगर दिखाते हैं कोई भी आईडी तो वो भी आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके बाद आपका 14 पॉइंट है कि जो भी पीडब्ल्यूडी है उन्हें अपने साथ सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। 15 में आपका दिया गया है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल वगैरह एग्ज़ाम में नहीं लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप फिर भी लेके जाते हैं तो एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स इन सामानों की सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। एंड देयर विल बी नो सच फैसिलिटी, यानी कि वहाँ इनको रखने की कोई फैसिलिटी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद 17 पॉइंट आपको 5 ब्लैंक पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको रफ वर्क के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको इन ब्लैंक पेपर पर ऊपर की तरफ अपना रोल नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है। और ये रफ पेपर आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिया जाएगा, वहाँ पर आपको डालना है। ये आपको ज़रूर डालना है। अगर आप ये ऐसा करने में फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट नॉन एविलेट भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर चेक नहीं किया जाए। इसके साथ आपको एडमिट कार्ड भी ड्रॉप बॉक्स में डालना है और इसका भी सेम दिया हुआ है कि अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो में भी आपके आंसर चेक नहीं किए जाएँ। इसके बाद 19 पॉइंट में कि कोई भी कैंडिडेट अनफेयर चीज़ों का यूज ना करे, जैसे कि सीसीटीवी जैम करने का आदि। इसके बाद 20वां पॉइंट है कि कैंडिडेट को एनटीए की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए उसके लिए। और इसके अलावा कैंडिडेट को अपनी मेल बॉक्स और एसएमएस भी रेगुलरली चेक करना है कि कोई नई लेटेस्ट अपडेट या इन्फॉर्मेशन ना आई हो। इसके बाद हम थर्ड पेज को देखते हैं जो कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ये गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि कैंडिडेट्स की हेल्थ और सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। इस गाइडलाइन में मेनली सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए एनटीए स्ट्रांगली एडवाइज करता है कि कैंडिडेट जो परमिटेड आइटम्स है वो ही लेके जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाए। अगर सेंटर पर किसी तरह का स्टोर का अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पर ओनर्स यानी कि आपकी खुद की रिस्क पे आप अपना सामान रख सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपको प्रिपरेशन एट सेंटर यानी कि आपके सेंटर पे जो जो प्रिपरेशन की जाएगी वो बताया गया है। सेंटर में हाइजीन मेंटेन करने का पूरा बंदोबस्त होगा। इसके अलावा हर शिफ्ट के बाद सारे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क, चेयर, हैंडल्स, स्टेयरकेस, रेलिंग, लिफ्ट बटन सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा अगर व्हील चेयर भी है तो उसे भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि 2 सीट के बीच में गैप मेंटेन किया जाएगा एज पर जीओआई गाइडलाइंस। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 के गैप दिया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि हैंड सैनिटाइज़र आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसते ही और एग्ज़ाम वेन्यू जहाँ पे आपका एग्ज़ाम वेन्यू होगा यानी कि जो भी रूम होगा वहाँ पर भी आपको हैंड सैनिटाइज़र की बंदोबस्त की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स और सेंटर स्टाफ यानी कि जो भी सेंटर का स्टाफ होगा उसे सैनिटाइज़र का यूज करना पड़ेगा। बारकोड रीडर विल बी अवेलेबल एट द एंट्री पॉइंट टू स्कैन बारकोड ऑन द एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एंट्री के साथ ही आपका बारकोड रीड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जामिनेशन लैब बता दिया जाएगा। इसके बाद 6 पॉइंट में आपको बोला गया है कि रफ सीट्स आपको पहले से ही अपनी डेस्क पर रखी हुई मिल जाएगी। ये इन्विजिलेटर द्वारा ग्लव्स पहनकर हाइजीन को मेंटेन करते हुए किया जाएगा। इसके बाद 7th पॉइंट में दिया हुआ है कि सभी प्रोसेस टच फ्री होगी, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ पे टच नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पहले एग्जामिनेशन सेंटर में जाते थे तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता था, उस तरह की इस बार कोई भी प्रोसेस नहीं होएगी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद 8 पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट को सेंटर में रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम में सही टाइम पे पहुंचना है, जिससे सेंटर में भीड़ भाड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में आसानी रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। इसमें फर्स्ट पे वापस वही है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना है, जिससे कि आप किसी भी तरह की क्राउडिंग से बच सके और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है कि कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड फिल करना पहले से ज़रूरी है। जो आपको टिक लगाने थे वो
और आपका पेरेंट सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, आपको फ़ोटो लगाना, ये सब आपको पहले से करना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में वही जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में ले जा सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड और फिर आपका आईडी प्रूफ। इसके अलावा एक बॉल पेन, एक फ़ोटोग्राफ एक्स्ट्रा, हैंड सैनिटाइज़र 50 ml की और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल को आप ले जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि एंट्री टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको एटलीस्ट 6 फीट की दूरी एक दूसरे से मेंटेन करनी है। इसके अलावा आपको फ्लोर मार्क भी जगह जगह बने हुए मिले जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। इसके अलावा आपको जो भी सेंटर स्टाफ आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है कि लैब नंबर आपको सेंटर के बाहर नहीं मिलेगा जिससे कि किसी भी तरह की क्राउडिंग हो सके। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका बार कोड स्कैन करके आपको लैब नंबर पहले ही एंट्री के टाइम बता दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कैंडिडेट्स को साबुन से हाथ साफ करना और हैंड सैनिटाइज करना सेंटर में एंट्री से पहले कंपलसरी है और हैंड सैनिटाइज़र आपको जगह जगह पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट्स को जो भी एडमिट कार्ड में बची हुई चीज़ें हो वो वहाँ पर एंट्री के टाइम पर फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका सिग्नेचर हो गया या फिर जो एंट्री रजिस्टर होगा वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो वगैरह लगानी पड़ेगी। ये सब आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके करना पड़ेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड ए फ्रेश 3 PIV मार्क्स बिफोर एंट्री, यानी कि आपको एंट्री से पहले एक मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा और अगर कोई पहले से मास्क पहन रखा हो तो उसे अपना मास्क रिमूव करना होगा जो कि वो अपने घर से पहन के आए और उसकी जगह सेंटर पर प्रोवाइड किया हुआ मास्क उसे पहनना होगा। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेंटर में ही मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको वहाँ पर पहनना पड़ेगा। इसके बाद 6 पॉइंट है कि आप पॉइंट 11 और 13 जो सेकंड पेज पे दिए हैं वो पढ़ लें, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 7 पॉइंट वापस है कि एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी सेफ कीपिंग ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यानी कि आपके सामान को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था हो ये ज़रूरी नहीं है। इसको और अधिक जानने के लिए आप पेज नंबर 2 पर पॉइंट 11 पढ़ लें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पेज नंबर 3 पर इतना ही है। अब हम लास्ट पेज नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 4 पर पॉइंट नंबर 8 है कि आपको एंट्री के टाइम पर बॉडी टेम्परेचर मेजर कराना पड़ेगा, यानी कि थर्मोगन्स का यूज करके आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। उसके बाद आपका बार कोड स्कैन करके आपको अपनी लैब में भेज दिया जाएगा। इसके बाद 9 पॉइंट है कि नो वन विल बी डिनाइड परमिशन टू अपीयर द एग्जामिनेशन, यानी कि किसी को भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने से डिनाई नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कोविड-19 से जुड़ी हुई एडवाइजरी वायलेट ना करे, यानी कि वो कोविड-19 से रिलेटेड जुड़ी कोई भी चीज़ ना तोड़े, जैसे कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का सही से यूज हो गया, हैंड सैनिटाइज़र का यूज हो गया। तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने से भी रोका जा सकता है। अब अगला पॉइंट है कि आपको एग्जामिनेशन के दौरान क्या करना है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि 5 A4 साइज सीट पहले से ही आपके कैंडिडेट के डेस्क पर रख दी जाएगी फॉर द रफ वर्क। इसके अलावा अगर आपको और भी सीट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी डिमांड के अनुसार आपको अवेलेबल करा दी जाएगी और कैंडिडेट चाहे तो इन्हें सैनिटाइज भी कर सकता है, जो कि सैनिटाइज़र आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आपको हाथ सैनिटाइज कर कर ही अपनी पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी और अटेंडेंस सीट पर साइन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आफ्टर एग्जामिनेशन क्या करना है इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इन्विजिलेटर की बात मानना है और उसकी परमिशन के अनुसार ही एक कैंडिडेट को एक बार में भेजा जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जा सके। तो आप अपनी सीट से तब तक ना उठे जब तक कि आपको इन्विजिलेटर नहीं बोलता। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड और रफ सीट ड्रॉप बॉक्स में डाल देनी है और ये चीज़ आपको स्टाफ को दिखा के करनी है, जो कि आपको ड्रॉप बॉक्स के आगे खड़ा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ड्रॉप बॉक्स के आगे एक स्टाफ का मेंबर होगा, उसको दिखा के आपको अपना एडमिट कार्ड और अपनी रफ सीट ड्रॉप बॉक्स में डाल देनी है। इसके बाद कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ड्रॉप बॉक्स पर अपना एडमिट कार्ड या रफ सीट ड्रॉप करना भूल जाता है तो उसे एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, यानी कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है।
तो आप ये ध्यान रखें कि अपना एडमिट कार्ड और रफ सीट को ड्रॉप बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं, हम उसको सॉल्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप अभी भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।